नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको बताया, अपन डेली करंट अफेयर की एक क्लास लेते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज अपन 7 मार्च 2025 का इंडिया का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। इसके अंदर अपन करंट अफेयर के प्रत्येक क्वेश्चन के 360 डिग्री व्यू को देखेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस क्लास की पीडीएफ। इस क्लास की पीडीएफ आपको लेना ही लेना है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। एग्जाम टाइम में आपको हेल्प कैसे करेंगे? क्योंकि जब आपका एग्जाम पास आएगा तो आप ये क्लासेस तो वापस देखोगे नहीं, आपको करना होगा रिवीजन। रिवीजन की दृष्टि से भी ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास को शॉर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि बोर्ड पे चीज़ें कम से कम लिखी जाए, एक बार मौखिक रूप से बता दी जाए और उसके बाद उसकी पीडीएफ बच्चे को दे दी जाए, जिससे क्या है वो पीडीएफ पढ़ लेगा, क्लास थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। वरना करंट अफेयर की क्लास 1 घंटे तक भी चली जाती है, इसीलिए अपनी क्लास आधे घंटे में पूरी हो जाती है, क्योंकि अपन चीज़ें मौखिक रूप से वर्बली ज़्यादा याद करते हैं। बाकी लिखी हुई तो आपको मिल ही जाएगी, तो आप यहाँ से ले लेना। अच्छा, मिलेगी कैसे उस पर चर्चा भी अपन इस क्लास के अंत में कर लेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू तो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इसका उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि भाई जो भी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 है उसका उद्घाटन किया है भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। इसका उद्घाटन किया कहाँ पर गया है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है। नई दिल्ली। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, अच्छा, ये जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है ये क्यों होता है, इसके बारे में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही ध्यान रखनी है, जो 2025 का जो ये शिखर सम्मेलन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है, उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। इसके अंदर जलवायु कार्रवाई में भारत के नेतृत्व पर जोर दिया गया था कि जो जलवायु कार्रवाइयां हो रही है उसके अंदर भारत नेतृत्व करे, भारत सबसे आगे रहे, इस पर विशेष जोर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस शिखर सम्मेलन के बारे में, इसके विषय के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? मैं आपको बता रहा हूं, सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी, जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली के अंदर जिसका उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने किया है उसका विषय है। एक बार इस विषय को वापस पढ़ के आपको बता रहा हूं, सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। ठीक है, जिसमें जलवायु परिवर्तनों को रोकने के प्रयास किए जाएंगे और जलवायु परिवर्तन के अंदर वैश्विक दक्षिण के योगदान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंदर फ्रेंच गुयाना के प्रधानमंत्री, ब्राजील के पर्यावरण मंत्री सहित बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियां इसके अंदर शामिल हुई थी। तो ये छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, छोटा बड़ा सम्मेलन नहीं है, बहुत बड़ा सम्मेलन है। ध्यान रखना है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। क्विक 1 मिनट में इसका 1 मिनट का 30 सेकंड में इसका रिवीजन करवा देता हूं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025, उद्घाटन कहां पर? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। उद्घाटन किया भूपेंद्र यादव के अंदर, भूपेंद्र यादव ने। जलवायु कार्रवाई में भारत के नेतृत्व पर जोर दिया गया है। इसका विषय क्या है? सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी इसका विषय है। फ्रेंच गुयाना के प्रधानमंत्री और ब्राजील के पर्यावरण मंत्री सहित कई गणमान्य नागरिक इसके अंदर शामिल हुए थे। इसके अलावा विशेष फोकस रहा था कि जो वैश्विक दक्षिण है उसके योगदान को भी जलवायु परिवर्तन के अंदर दिखाया जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज से अपन क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जब वो क्वेश्चन समाप्त होकर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो उसका एक 10 सेकंड का रिकेप लेंगे। 10 सेकंड में पूरे को एक बार रिवाइज करेंगे, यानी एक क्वेश्चन को 3 बार मैं आपको बोल के यहाँ पर याद करूंगा, तभी आपके क्वेश्चन याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखो, विविधता का अमृत महोत्सव राष्ट्रपति भवन के अंदर इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो कौन सा एडिशन हुआ है विविध अमृत महोत्सव का, 2nd एडिशन है। ये क्या है? 2nd एडिशन। राष्ट्रपति भवन के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। जो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में
विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का कल उद्घाटन किया था। ये अपन कार्यक्रम क्यों करते हैं, तो भारत की समृद्ध विविधता का जश्न मनाने और उसे प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति भवन है उसमें विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था। यानी जो भारत के अंदर हर चीज में विविधता है, भारत की संस्कृति अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, भारत की भाषाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, भारत का रहन सहन अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, भारत का खान पान अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। तो ये जो समृद्ध भारत के अंदर विविधता है उसका जश्न मनाने और उसे प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, और ये जो विविधता का अमृत महोत्सव है ये इसका सेकंड एडिशन यानी दूसरा संस्करण है। और ये जो दूसरा वाला जो संस्करण अभी जिसका कल उद्घाटन हुआ है वो दक्षिणी राज्यों पर ज्यादा केंद्रित है। कहां पर, जो भारत के दक्षिणी राज्य है ना, भारत के दक्षिणी राज्यों पर ये केंद्रित है। अब भारत के दक्षिणी राज्य कौन से, अगर वो भी हमें बताना पड़ेगा तो फिर तो आपकी तैयारी हो गई और आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, फिर आप इस क्लास तक आए भी क्यों हैं। अगर आपको ये चीजें भी यही बतानी पड़ेगी कि भारत के अंदर दक्षिणी राज्य कौन कौन से हैं, फिर तो फिर मतलब ही क्या है, फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं है, अभी तैयारी छोड़ने में फायदा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार के कानूनी मामलों के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। आज जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कल पता नहीं ऐसा क्या ही दिन था, कल ज्यादातर नियुक्तियां हुई है और कल ज्यादातर सम्मेलन हुए हैं, इसीलिए नियुक्तियों और सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा है। भारत सरकार के कानूनी मामलों के नए सचिव, किस कानूनी मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर अंजू राठी राणा को। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। भारतीय विधिक सेवा ILS अधिकारी है डॉक्टर अंजू राठी राणा, उनको विधिक मामलों के विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। किसका, विधिक मामलों का, जो कानूनी मामले होते हैं उसको विधिक मामले ही बोलते हैं, तो विधिक मामलों के विभाग का सचिव इनको नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले इसी विभाग के अंदर अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया था। किसके, अतिरिक्त सचिव थे, पहले अतिरिक्त सचिव थे, अब उनको सचिव बना दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2 साल या अगले आदेश तक, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इनकी नियुक्ति में ये लिखा था, या तो ये 2 साल का कार्यकाल करेगी, जरूरी नहीं है 2 साल बाद में इनको हटा दे, या 2 साल से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, या अगले आदेश तक ये क्या रहेगी, भारत के जो कानूनी मामले हैं उनकी सचिव रहेगी। इससे पहले ये जो डॉक्टर अंजू राठी राणा है जो कि भारतीय विधिक सेवा की एक अधिकारी है, इन्होंने अतिरिक्त सचिव के रूप में इसी कार्यालय के अंदर काम किया और अब ये सचिव के रूप में काम करेंगे। ठीक है, इनकी नियुक्ति का उद्देश्य क्या है, तो कानूनी सलाह, विधायी कार्यों को मजबूत करना, प्रमुख कानूनी जो सुधार है उनके लिए नीति निर्माण में योगदान देना, ये सारे काम होते हैं। जो किसी भी विभाग का सचिव होता है ना, वो उस विभाग की जो भी नीति निर्माण करना होता है उस पर विशेष काम करता है, या यूं कहूं उसका काम ही वही होता है। राजनेता अनपढ़ होता है, आपको पता होना चाहिए। राजनेता, कई ऐसे ऐसे राजनेता जिनको साइन करना भी नहीं आता, अंगूठे ही छापते हैं। ठीक है, तो जो राजनेता पढ़ा लिखा नहीं है उसको मंत्री बना दिया, उसके पास एक पूरा मंत्रालय है, वो उसके लिए क्या नीति निर्माण करेगा। इसीलिए वहां पर ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, सचिव बैठते हैं। सचिव एक IAS अधिकारी होता है, IAS है तो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, तो वही नीति निर्माण करेगा सही से। तो नेताजी को ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इसी नेताजी के भरोसे देश को नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए ब्यूरोक्रेट आए हैं और सचिव का काम यही होता है उस विभाग के लिए इंपॉर्टेंट जो नीतियां हैं उनका निर्माण करना, और जो भी बजट वगैरह आता है उसको कहाँ कैसे खर्च करना है। नेताजी को तो यही है, फॉर्च्यूनर लानी है, डिफेंडर लानी है। अगला क्वेश्चन, केरल पुलिस के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र SOC का विकास किस संस्था ने किया है। जो केरल पुलिस है उसने एक उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र, जिसको शॉर्ट में SOC बोला जाता है, उसका उद्घाटन कल किया था। लेकिन आपसे ये पूछा जो केरल पुलिस का ये SOC है, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो इसका निर्माण किया भाई C. ने। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है, C. ने इसका निर्माण किया है और कल इसका उद्घाटन हुआ था, इसीलिए ये वापस खबरों में आया है। इससे पहले इसका निर्माण तो कब का ही कर दिया था C. ने, लेकिन कल इसका उद्घाटन हुआ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। केरल पुलिस के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र, जिसको SOC बोला जाता है, उसका विकास किस संस्था ने किया भाई, C. ने किया है। किसने किया, C. ने किया है। केरल के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में श्री पिनाराई विजयन, उन्होंने C. के द्वारा जो विकसित केरल पुलिस के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र, जिसको SOC बोला जाता है, उसका उद्घाटन कल किया था। टिनेट्रा प्लेटफॉर्म, और इसका नाम है टिनेट्रा प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया गया है। एक AI संचालित साइबर सुरक्षा समाधान पुलिस प्रणाली है। इसके अंदर होगा क्या, 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन
एसओसी केरल पुलिस के लिए साइबर खतरे की निगरानी करेगा। ये जो केंद्र होगा वो साइबर खतरे की निगरानी करेगा, ठीक है। जो भी अलग अलग डेटा आएंगे उसका प्रसंस्करण करेगा, डेटाओं को देखेगा, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से पैसे जा रहे हैं, कौन साइबर ठग कहाँ पर एक्टिव है, तो उनसे भी साइबर ठगों को पकड़ने के लिए C.DOT ने इसका निर्माण किया है। और ऐसा करने वाला साइबर सुरक्षा के अंदर पहला राज्य है, इसीलिए क्या है ये एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए पिछले लगभग 6 महीनों से रेगुलर आपको मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास मिल रही होगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती। और जो 1 तारीख है इसके बाद तो टाइम से मिल रही है, पहले थोड़ा टाइम फिक्स नहीं था, अब तो टाइम से आपको क्लास मिल रही है। क्लास की PDF तो मिलती है। बाय द वे अगर किसी दिन मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ फिर भी मेरी टीम PDF तो आपको भेज ही देती है। PDF तो 365 डेज मिलती है, 365 दिन PDF तो मिलती है। क्लास भी मिलती है, संडे को क्लास नहीं होती, बाकी अपनी क्लास आपको रेगुलर मिल रही है। अगर आपको इस क्लास में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आपके पास जो कमेंट का ऑप्शन है उसके माध्यम से आप बता सकते हो कि सर आपने ये चीज़ पढ़ाई थी और ये हमारे समझ में नहीं आई थी, उसको समझाना मेरा काम है। अगले दिन आते ही सबसे पहले मैं आपको वही चीज़ें समझाऊंगा। बाकी मैं मेरी एंड से कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को 2-3 बार बोलूँ, टाइम लगे तो लगे, कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को क्लास का क्लास में याद हो जाए। बाय द वे अगर क्लास में याद नहीं हो पाता है तो उसके लिए आपको मैं PDF तो दे रहा हूँ, आप इस PDF से तो भी याद कर सकते हो, PDF को पढ़ सकते हो। और चीज़ें याद नहीं होती एक बार में मुझे खुद को याद नहीं होती, आपको कैसे याद होगा, मैं आपको कैसे याद करवा दूँ? पढ़ना पड़ता है बार बार। जब आप इस PDF को पढ़ोगे ना तब आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद आ जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं एक बार मैं इस क्लास के अंदर यहाँ पर देख लूँ चीज़ें, फिर मेरे सभी याद हो जाएगी, एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं आपसे ये वादा करता हूँ इस क्लास से बाहर कोई सा भी एग्जाम दे देना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर में। ये अपना प्रोमिस लिख के ले लो, अगर चला जाए तो मुझे बता देना। इतना विश्वास सर, मुझे इतना विश्वास कैसे आया? पहले मुझे खुद को भी इतना विश्वास नहीं था, लेकिन अभी पिछले 5 महीनों से जब मैंने पढ़ाया, फिर RS का पेपर हुआ, RS का पेपर UPSC जैसा पूछ लिया राजस्थान के अंदर, फिर मैंने उसको उठा के एनालिसिस किया, मैंने बोला अपनी क्लास में से क्या आया क्या नहीं आया। फिर मुझे मजबूरी में एक वीडियो भी आपको देना पड़ा जिसमें मैंने आप एक क्वेश्चन बताया, मैंने कि इस क्लास को देखो, इतनी मिनट पे देखो, यहाँ से वीडियो आया, यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। इसीलिए पूरे डेप्थ लेवल में मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, पूरे दिन मैं आपके करंट अफेयर की सर्च में रहता हूँ, फिर जाके कहीं ये क्लास बनती है। आप ऐसा मत सोचना सर आधे घंटे में पढ़ा के चले जाते हैं, किसी बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे, PPT बनानी पड़ती है, आपको PDF बना के हम देते हैं, डिटेल फैक्ट जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ उसको मेरी टीम पूरा लिख के देती है आपको। इसके अलावा करंट अफेयर, करंट कोई ऐसा तो है नहीं मुझे भैया कल का करंट अफेयर मुझे याद थोड़ी है, अभी कल क्या होगा मुझे क्या पता, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आपको पूरा अधिकार है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एक आधा कमेंट करो। अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो फिर हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आखिरकार हमें बंद करना ही पड़ेगा फिर, और क्या करोगे? हमारा तो एप्लीकेशन है इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से, हम तो वहाँ पर डाल देंगे, क्या दिक्कत है? हम यहाँ फ्री सेवा क्यों देंगे आपको? बच्चे हमारे जो बच्चे हैं वो तो वहाँ देख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ एक आधा शेयर मारो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, ठीक है। PDF के लिए जो नंबर है ना 9887809083, आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। आपके पास कॉल करने का अधिकार है, मैसेज करने का अधिकार है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें PDF चाहिए। PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF का आपको कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना, अलग से आपको कोई भी पैसे नहीं देने, आपको क्लास के तुरंत बाद में PDF मिल जाएगी। एक बार मैसेज कर देना, डेली की डेली करंट अफेयर की PDF भेजने का काम मेरी टीम करेगा। बस आपका काम यही है, आप एक बार मैसेज कर दो, उसके बाद में टीम अपना आप आपको हैंडल कर लेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? RBI का नया कार्यकारी जो निर्देशक है वो नियुक्त किया गया है, किसे किया गया आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है RBI के कार्यकारी निर्देशक। कार्यकारी निर्देशक का मतलब क्या होता है? ED शॉर्ट में बोलते हैं। अजीत रत्नाकर जोशी को RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के जो अपने करंट अफेयर का सेक्शन है उसके अंदर बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत रत्नाकर जोशी। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है, पूरा मैटर क्या है? तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, सांख्यिकी, सूचना प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता विभागों को संभालने के लिए इस पद की नियुक्ति होती है, इस पद पर नियुक्ति होती है। RBI का जो कार्यकारी निर्देशक है वो काम क्या करता है? सांख्यिकी, सूचना प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता विभागों को संभालने का काम करता है RBI का कार्यकारी निर्देशक, ठीक है। जोशी इससे पहले विभाग के प्रधान सलाहकार थे, इसी विभाग के अंदर प्रधान सलाहकार के पद पर काम करते थे अजीत रत्नाकर।
प्रधान सलाहकार के रूप में काम करते थे, लेकिन अब इनको कार्यकारी निर्देशक ईडी के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, 30 साल से ये सेक्टर में काम कर रहे हैं। सांख्यिकी, आईटी और साइबर जोखिम मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं, जिसके चलते इनको ये पद दिया गया है आरबीआई में कार्यकारी निर्देशक, या आपको आरबीआई में ईडी भी लिखा आ सकता है। आरबीआई का ईडी किसे नियुक्त किया गया है, कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, अजीत रत्नाकर जोशी। 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है इस सेक्टर के अंदर, आईटी के अंदर, सांख्यिकी के अंदर और साइबर जो मैनेजमेंट है उसके अंदर इनको काफी कुशलता हासिल है। इससे पहले ये इसी विभाग के अंदर आरबीआई के अंदर ही प्रधान सलाहकार हुआ करते थे, लेकिन अब इनको कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। नाम है अजीत रत्नाकर जोशी। ठीक है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है? एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है एक राज्य सरकार ने। उस राज्य सरकार का नाम आपसे पूछा है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है भाई, ये चीज ध्यान रखना है। उत्तराखंड की कल एक मंत्रिमंडलीय बैठक थी, जिसके अंदर उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है और 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इसके अलावा इसी बैठक के अंदर एक नई आबकारी नीति की भी घोषणा की थी उत्तराखंड में, यह चीज आपको ध्यान रखना है। नई आबकारी नीति 2025। नई आबकारी नीति 2025 भी शुरू की गई है और इसके साथ एकीकृत पेंशन योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने कल ये काम किया है। ठीक है, ये जो नई आबकारी नीति, इसके अंदर क्या प्रावधान रखा गया पता है आपको? जो धार्मिक स्थल है, उत्तराखंड देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को अपन वैसे भी जानते हैं। ठीक है, हरिद्वार वगैरह सब कुछ उत्तराखंड में ही है। तो जो भी धार्मिक स्थल है उनके पास शराब की जो बिक्री है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, और जो शराब की कीमतें हैं उन पर सख्त नियंत्रण लागू किया है इस नीति के तहत। ऐसा नहीं है कि भाई कोई 8 बजे बाद ले रहा है तो आप यार उससे चाहे मर्जी वैसे, अगर कोई बंदा 8 बजे बाद ले रहा है तो उसकी कोई मजबूरी होगी, आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हो शटर के नीचे से देके हैं। तो नई आबकारी नीति 2025 है। धार्मिक स्थलों पर पूर्णतः शराब बिक्री पर प्रतिबंध है, शराब की कीमतों पर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा और ये नई आबकारी नीति उत्तराखंड राज्य सरकार ने लागू की है। इसी के साथ एकीकृत पेंशन योजना भी उत्तराखंड सरकार ने लागू की है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अभी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग जो 45 लेख थे, 45 अलग अलग जगहों पर वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी कल ही मंत्रिमंडल की बैठक में, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड, नई आबकारी नीति 2025 उत्तराखंड राज्य सरकार ने लागू की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राजधानी कहां पर है तो बताओ भाई, देहरादून। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई प्रतिवर्ष 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सभी जो महिलाएं हैं, जो अपनी बहनें हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण विषय के साथ इस बार अपन मनाएंगे। क्या? अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। क्या याद रखना है? अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। विषय के अंदर समान अधिकारों की बात की गई है, शक्ति के अवसरों का आह्वान किया गया है और जो युवा हैं, विशेष रूप से जो युवा लड़के हो गए और जो युवा पीढ़ी होगी, उनको, युवा महिलाओं और जो किशोर लड़कियां हैं उन पर विशेष, उनको लेकर ये चीज़ें इस बार की गई हैं। उनको ये बताया गया है कि भाई महिलाओं का सम्मान कैसे करना है, लड़कियों का सम्मान कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है भारतीय समाज में रेप जैसी घटनाएं कितनी ज़्यादा हो रही है। इंस्टाग्राम ने बहुत कुछ खराब कर दिया है। भारतीय संस्कृति को सबसे ज़्यादा खराब करने में रोल टिकटॉक का था, लेकिन टिकटॉक को बंद कर दिया गया है। उसके बाद अब दूसरा रोल इंस्टाग्राम का है। ठीक है, 2025 के अंदर जो बीजिंग घोषणा हुई थी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए पहले सबसे पहले बीजिंग घोषणा हुई थी, उसको 30 वर्ष पूरे हो गए भाई 2025 को। 1995 के अंदर ये हुआ था। ठीक है, वैश्विक महिला अधिकार एजेंडे एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको ध्यान रखना है 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम मैंने बताई आपको, अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। इस विषय के साथ इस बार अपन मना रहे हैं, 8 मार्च को मनाएंगे, यानी कल मनाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कल सैटरडे है तो कल सैटरडे के दिन अपन क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का 24वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया?
विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, जिसको शॉर्ट में WSDS बोलते हैं, उसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 24वां संस्करण आयोजित हुआ था। कौन सा? 24वां। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, जिसको TERI बोला जाता है, उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। नाम है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन और इसका 24वां संस्करण है, जिसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ये चीज ध्यान रखनी। ये मैंने जो लाइन बोली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। एक मैंने संस्था बताई थी TERI, फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का 24वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका विषय या थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या होगा ये एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 24वां संस्करण जो नई दिल्ली के अंदर हुआ था, उसका थीम या विषय क्या है? तो पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। क्या? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन, ठीक है। WSDS 2025 सहयोग को बढ़ावा देना, समाधान निकालने के लिए वैश्विक नेता और जो नीति निर्माता हैं, उद्योग विशेषज्ञ हैं, जो भी अन्य हितधारक हैं, उनको एक मंच पर लाने के लिए अपन ये कार्यक्रम करते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन करते हैं। थीम इसकी एग्जाम में पूछी जाती है और इस बार भी पूछी जाएगी, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन, जो कि इस क्लास की PDF के अंदर इस क्वेश्चन के नीचे सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। अभी इस नाम को लिखना शुरू करूंगा ना, तो पहले पार्टनरशिप लिखूंगा, फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। इसको बोलने में 30 सेकंड लगे, लिखने में 10 मिनट लग जाएंगे। क्या मतलब है फालतू है? और मुझे हिंदी इतनी आती भी नहीं है। अभी एक मात्रा इधर लगाऊंगा, फिर काट के उधर लगाऊंगा, 2 इधर लगाऊंगा, है। इससे अच्छा आप बेटा यहीं से एकदम एक्यूरेट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसको CCEA बोलते हैं, उसने उत्तराखंड में किस धार्मिक स्थल तक रोपवे निर्माण को मंजूरी दी? उत्तराखंड के अंदर एक नया रोपवे बन रहा है, हेमकुंड साहिब तक ये बनेगा। कहां तक? हेमकुंड साहिब। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसकी कल एक बैठक थी, CCEA की बैठक थी, उसने उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, कहां? गोविंद घाट, गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर का रोपवे बनेगा। ठीक है, इस परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के अंदर 2730.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, कितने? ये इस योजना का बजट रखा गया 2730.13 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी डिजाइन को लेकर, इसके निर्माण के लेकर, वित्त संचालन को लेकर जो वित्त हस्तांतरण मोड है उसको भी विकसित कर लिया गया है। तो ये शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब मैं यही कहना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई थी, CCEA की बैठक हुई थी। उसमें उत्तराखंड के अंदर गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर का क्या बनाया जाएगा? रोपवे बनाया जाएगा, जिसका खर्चा कितना आएगा? 2730.13 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यानी इतना खर्चा करके यहाँ पर रोपवे बनाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेमकुंड साहिब से लेकर गोविंद घाट नहीं, गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब, एक ही बात है, रोपवे बनेगा। ठीक है, ये था भाई 7 मार्च 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने आपको डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा? नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो एकदम दिल खुश हो जाता है। ठीक है, गदगद हो जाता है दिल। तो आपको कमेंट भी जरूर करने हैं। बाकी ये नंबर है 9887809083। आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ, हमें PDF चाहिए। PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली की डेली PDF मिलती रहेगी। इसके अलावा ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से, www.infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है? आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स है, हाथ से लिखे हुए नोट्स है। आप इनको परचेज कर सकते हो। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, जिनके अंदर टू द पॉइंट, फ्लो चार्ट, डायग्राम, सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से लिखी हुई है। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करोगे तो कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है।
पेमेंट आप घर पे नोट्स आपके हाथ में आने के बाद दे सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डिलीवरी चार्ज है वो नहीं लगेगा। डिलीवरी चार्ज अभी बिल्कुल फ्री है, होली का ऑफर चल रहा है तो डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री रखा है हमने। इसके अलावा ये अपना क्या है, इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ आपकी, ज़रूरी तो नहीं है आप भी रेगुलर फ्री रहो। अगर मान लो किसी दिन आप क्लास नहीं ले पाते तो आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पर डेली जो अपनी करंट अफेयर होती है उसके बहुत ही शॉर्ट में पोस्ट करते हैं हम, मेन चीज़ें लिख के हम उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। पूरे दिन कितना भी बिजी रहोगे तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता जब तक आप जिंदा हो इंस्टाग्राम छोड़ दो। इंस्टाग्राम तो दिन में 5 घंटे चलेगा तो चलेगा ही चलेगा, तो उस टाइम ये पढ़ लेना। इसके लिए क्या करना, आपको इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से जो अपना इंस्टाग्राम हैंडल है उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। ये सारे काम कर लेना, बाकी मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक क्या करना है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। टेक केयर, जय हिंद।